प्रणाम। चैतन्य 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 मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पंडित दौलत राम जी छैढाला में ये कहते हैं। इतना ही नहीं, मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में भी ये कहते हैं कि इस जीव ने अनंत बार मुनि धर्म धारण किया। जैसे सांप कंचुली को छोड़ देता है मगर अंदर के जहर को नहीं छोड़ता, ऐसे ही इस जीव ने अनंत बार बाह्य में वस्त्र का त्याग कर दिया मगर भीतर में मिथ्यात्व रूपी जहर का त्याग नहीं किया। मुनि दीक्षा अंगीकार करना किसे कहते हैं? मुनि है कौन? मुनि का अर्थ क्या? जो रंगीन वस्त्र त्याग कर सफेद वस्त्र पहन ले वे मुनि है, या फिर वस्त्र का ही त्याग करके नग्न हो जाए वे मुनि है? मुनि धर्म का पालन करने का भाव क्या? कौन होते हैं मुनि? जैसे कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, या फिर जीवन निर्वाह करने के लिए अपने पास में धन न हो, या परिवारजनों से या मित्रों से या समाज से दुखी हो और थक गया हो और मुनि धर्म अंगीकार कर ले? नहीं। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है और वितराग परिणति में ऐसी निर्मलता कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सकल चारित्र जब प्रकट होता है, उस समय भावलिंगी मुनि धर्म, भावलिंगी मुनि दशा प्रकट होती है। ऐसे भावलिंगी मुनिराजों को, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव आदि मुनिराजों को हृदय के अंतःकरण से ज्ञानियों ने नमस्कार किया है। मुनि का अर्थ क्या है? मुनि शब्द बना है मौन से। जो मौन को उपलब्ध हुए हैं वे मुनि हैं। मौन को उपलब्ध हुए हैं वे मुनि हैं। और ये मौन कौन सा? सिर्फ वाणी का ही मौन नहीं, विकल्पों का मौन, निर्विकल्प मौन। ऐसे मौन को उपलब्ध हुए वे ही मुनि हैं। ऐसा मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए क्या करें? बाह्य में वस्त्र का त्याग करें या सफेद वस्त्र पहने? एकमात्र चैतन्य परमात्मा का स्वरूप समझे बिना अनंत दुख भोगा है, तो अब वह भूल जो अनंत बार हुई वह इस बार न हो। यह मनुष्य जन्म व्यर्थ में ही न जाए। सिर्फ इतना पढ़ करके कि तीर्थंकर परमात्मा ने भी अपने जीवन में दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने का भाव क्यों आता है? क्योंकि तीर्थंकरों का पुराण पढ़ते हैं कि उन्होंने भी दीक्षा ली थी। महावीर भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में मुनि धर्म अंगीकार किया। 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। 72 वर्ष की उम्र में उनका निर्वाण हुआ। जब ये जीवन की यात्रा को हम पढ़ते हैं तो इसमें आत्मानुभूति प्रकट की, सम्यक दर्शन प्रकट किया, ये बात आती ही नहीं है। 72 वर्ष के जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट किया, यह आता ही नहीं है। क्योंकि अज्ञानी यह नहीं जानता कि सम्यक दर्शन लेकर के ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। जन्म से ही वे तीन ज्ञान के धारक होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तीर्थंकर परमात्मा आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान सहित दीक्षा। परम कृपालु देव ने कहा है, आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होई, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोई। आत्मज्ञान है वहां मुनि धर्म है, और वह सहज है। जैसे फल पेड़ पर पक जाता है तो पेड़ से अलग हो जाता है, ऐसे ही जब वितराग परिणति ऐसी पक जाती है तब वह सहज ही गृहस्थ अवस्था का त्याग होता है, मुनि धर्म अंगीकार होता है। और वह सहजता का भाव क्या? मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए आजकल जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के बाद में मेरी दीक्षा होने वाली है, आज मैं ब्यूटी पार्लर में जाकर के सज लूं, नए नए वस्त्र पहनूं, चमकते हुए वस्त्र को पहन करके फिर उस वस्त्र का त्याग करूं। क्योंकि तीर्थंकरों ने भी तो यही किया था। मगर खास याद रहे कि चमकते हुए ऐसे जो वस्त्र वे तीर्थंकरों के गृहस्थ अवस्था में, सम्राट की अवस्था में वे उनके रोज के वस्त्र थे। जो वस्त्र पहने थे वे उन्होंने छोड़ दिए। अज्ञानी रोज पहनता है पैंट शर्ट, रोज पहनता है साधारण वस्त्र,
और दीक्षा से पूर्व चमकते हुए ऐसे वस्त्र पहनता है जैसे तीर्थंकरों ने छोड़े। सत्य यह है कि जो है वह छूट जाता है, उसके लिए नया धारण नहीं करना पड़ता। इतनी सहजता होती है मुनि धर्म का अंगीकार, मुनि धर्म का पालन करने में इतनी सहजता होती है। भीतर में मोह की ग्रंथि जब तक छूटे नहीं, जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर की गांठ हुई है और वह अस्पताल में है, मरीज के कपड़े उसने पहने हैं, उस व्यक्ति को यह एहसास हो कि मैं मरीज हूं, और वह घर पर आकर के सूट बूट और टाई पहन ले, अस्पताल के मरीज के कपड़े वह निकाल दे और ये मान ले कि मैं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ नहीं हुआ, स्वस्थ होने का जो उपाय था उससे वह दूर हो गया। क्योंकि जैसे फोड़े पर गुलाब का फूल रखने से फोड़ा मिट नहीं जाता, ढक जाता है, ऐसे ही बाह्य में तरह तरह के अच्छे अच्छे क्रियाकांड के फूलों से मोह का फोड़ा मिट नहीं जाता, ढक जाता है। भूतकाल में अनंत बार हमने ऐसा किया है, इसलिए यह जन्म व्यर्थ में न बीते, मोह की उस ग्रंथि से छुटकारा हो। उस व्यक्ति को कैंसर की गांठ से मुक्त होने के लिए वस्त्र बदलने की इतनी जरूरत नहीं थी। सबसे पहली जरूरत थी कि किसी वैद्य के पास में रह करके उस गांठ को दूर करे। सदगुरु परम वैद्य है, जिनके योग में रहकर, जिनके निश्रा में रह करके मिथ्यात्व की गांठ ये दूर होती है। कैंसर की गांठ तो भली है, एक बार मृत्यु का कारण बनती है, ये मोह की गांठ ऐसी है, अनंत बार जन्म मरण का कारण बनी है। ये जन्म व्यर्थ में हमारा न बीते। मुनि धर्म अंगीकार करना ये सहज हो, ये नशा न हो, उसकी पूर्व तैयारी नहीं होती कि 4 दिन के बाद में इतनी तारीख को मैं दीक्षा अंगीकार करूंगा। सहज नीलांजना की मृत्यु हुई और संसार की क्षण भंगुरता का बोध हुआ, स्वरूप की मस्ती में मस्त हुए। कोई दीक्षा की तारीख फिक्स नहीं की थी। जब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक सहज हो सकता है, तो दीक्षा कल्याणक भी सहज क्यों नहीं हो सकता। मगर हमें समाज को इकट्ठा करना है, हमें भीड़ को इकट्ठा करना है। शादी के लिए लड़की को लेने जाते हैं तो भी भीड़ चाहिए, और लड़की को छोड़ते हैं तो भी भीड़ चाहिए। उसके लिए हमने तरह तरह के उपाय खोजे हैं। सहज रूप से वैराग्य हो, जो भूल भूतकाल में अनंत बार हुई ऐसी भूल अब न हो। क्योंकि मैंने 3000 से अधिक महाराज साहबों को पढ़ाया है, और जब मैं उनसे मिलता था बहुत बार ऐसी घटना घटी। किसी को दीक्षा लेनी थी, मैंने उनसे पूछा कि दीक्षा लेने से पहले आपने ये जान लिया कि जिस संघ में आप रहने वाले हैं वहां पर आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, कल वहां जचेगा या नहीं जचेगा। उसने कहा कि मैं वहां पर 6 महीने रह चुका हूं, पहले से ही मैंने देख लिया है, वहां का माहौल सेट हो गया है। दीक्षा लेने से पहले ही वहां पर सेट कर दिया है, अपने को सेट कर दिया। मुनि अर्थात जो अपने को कहीं पर भी सेट नहीं करते, क्योंकि जो एक जगह पर सेट हो जाए उस जगह के छूटने पर फिर वो अपसेट होते हैं। एकमात्र चैतन्य परमात्मा में सेट होना, क्योंकि वह कभी छूटता नहीं है, इसलिए कभी अपसेट होना पड़ता नहीं है। यह जागृति भूतकाल में अनंत बार आत्मज्ञान के बिना मुनि धर्म का पालन किया, इसलिए इस भव में मुनि धर्म का पालन तो हो, मगर आत्मज्ञान सहित दूसरों को बाह्य क्रियाओं से देख करके नहीं, स्वयं के भीतर चैतन्य परमात्मा स्वरूप को देख करके मुनि धर्म अंगीकार हो, जिससे अब अनंत 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 काल के लिए संसार परिभ्रमण न हो। मैं ये नहीं कहता कि मुनि नग्न नहीं होते, मुनि अपरिग्रही नहीं होते। नग्नता मुनि धर्म का यह बाह्य लक्षण है, मगर नग्नता से ही कोई मुनि नहीं हो जाता। जैसे सिद्ध परमात्मा है, वे सिद्ध शिला पर होते हैं, यह सत्य है, मगर सभी सिद्ध शिला पर रहने वाले सिद्ध परमात्मा पर्याय में नहीं है। वरना निगोदिया भी सिद्ध शिला पर है। सिद्ध शिला पर रहने से कोई सभी पर्याय में सिद्ध नहीं होते। एक जागृति कि जो भूल भूतकाल में अनंत बार हुई वह इस बार न हो, कुल परंपरा के कारण।
समझ पूर्वक इस बार मुनि धर्म अंगीकार हो। मुनि धर्म सहज रूप से अंगीकार हो। दीक्षा लेने से पूर्व इतनी सहजता होती है। माता पिता की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, जिन्हें दीक्षा लेनी है, मगर वह आज्ञा लेने जाते, वह आज्ञा भी परमिशन नहीं है, वह आज्ञा भी इंफॉर्मेशन है। जैसे सेठ अपने नौकर को कहे कि कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, दुकान नहीं आऊंगा, वह इंफॉर्म कर रहा है। और नौकर सेठ को यदि कहे कि कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, वह परमिशन मांग रहा है। कोई भी दीक्षार्थी किसी से परमिशन नहीं मांगते, सिर्फ जानकारी देते हैं कि वैराग्य इतना है कि अब यहां मैं नहीं रह सकता, अब मैं यहां नहीं रह सकता। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां जब चक्रवर्ती को कहती कि मत जाओ मुझे छोड़ करके, फिर वे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब वैराग्य आता है तो किसी के रोकने से भी वे रुकते नहीं हैं। इसलिए आज्ञा का अर्थ सिर्फ इतना है, जानकारी देकर के जाते हैं, जिससे माता पिता परिवारजन उसे ढूंढे नहीं कि मेरा बेटा, मेरा परिवारजन ये कहां चला गया। सिर्फ जानकारी देते। मुनि धर्म का पालन करना एक अपूर्व 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 अवसर है। परम कृपालु देव ने अपूर्व अवसर में यह मुनि धर्म का इतना गहराई से स्वरूप समझाया है। हम समस्त आत्मा मुनि धर्म अंगीकार करके भीतर में वितराग परिणति को उपलब्ध होकर के उस दशा तक पहुंचे और परम पद को प्राप्त हो, परम पद को प्राप्त हो, परम पद को प्राप्त हो। बस यही मेरी अंतःकरण से, हृदय के अंतःकरण से भावना है। और मेरे हृदय के अंतःकरण से आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।